चलिए देखिए, तो 8.1 हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो पहले त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखना, फिर 8.1 और 2 भले 1 पूरा ख़त्म कर दिए, 10 तक एक क्वेश्चन बाकी है, वो भी ये वाला एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो 8.2 पढ़ने के लिए इसका वैल्यू याद रहना चाहिए, समझो अच्छा से बोर्ड पर। तो वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान देखिएगा, ये वैल्यू में क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वैल्यू से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट भी दिए होंगे सितंबर वाला, तो देखोगे वैल्यू दिया होगा कि दिया हुआ एक क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो बताइए थीटा का मान क्या हो सकता है। यानी वैसा मान साइन और कॉस का बोल रहा है कि ताकि दोनों को वैल्यू बराबर होता हो। तो कितना डिग्री के लिए बराबर होता है दोनों, बोलो। साइन और कॉस में कितना कितना डिग्री का वैल्यू, ऐसा वैल्यू बताओ जो दोनों सेम आता हो। 45 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, साइन 45 का भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। यानी एंगल क्या होता है, थीटा पूछ रहा था 45 डिग्री होता। बोलो दिक्कत। अब बताओ, तो वैल्यू सबसे पहले याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, अभी याद करना है। पहला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है। अगर साइन का याद है तो ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा आना चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो देखो, साइन अगर याद रहेगा तो कॉसेक याद रखना चाहिए। 0 कॉसेक 0 का वैल्यू, कॉसेक 30 का वैल्यू, कॉसेक 45 का वैल्यू, कॉसेक तुम्हारा 60 का वैल्यू, कॉसेक 90 का वैल्यू। अब देखो, साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। साइन का फॉर्मूला P/H, तो कॉसेक का H/P, तो इसके नीचे 1 रहता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0/1, तो कॉसेक 0 का वैल्यू बोलेगा तो 1/0। 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे। और कभी भी नीचे में 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यानी उसको बताया ही नहीं जा सकता, इसलिए अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित। यानी कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू बोलेगा तो क्या बोलोगे, अपरिभाषित। साइन 30 का 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का बोलेगा तो प्लट दो 2/1, तो 2/1, 1 नीचे लिखते हैं नहीं, तो सीधा 2 बोलेंगे। ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू √2/1, तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं, तो √2 बोलेंगे। साइन 60 का √3/2, तो कॉसेक 60 का 2/√2 पलट देंगे। साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 का भी इसके नीचे भी 1 रहता, तो 1/1 क्या तो होगा, 1 होगा। ठीक है। अब देखो, कॉस वाला कैसे याद रखेंगे, तो देखना, साइन और कॉस में क्या दोनों में रिलेशन रहता है, तो समझना। देखो, साइन अगर 0 का वैल्यू अगर आपसे बोला तो 0 तुम बोले, तो कॉस का अगर बोलेगा कॉस 0 का वैल्यू, तो देखना, ध्यान देना यहाँ पर, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू बोलेगा तो देखना ये 0 है, तो ये जानता है साइन केवल याद रहेगा तो कॉस याद रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैसे, तो जो जितना यहाँ है 0, तो साइन ये कॉस 0 का वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम देखो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, बोलो 0 में कितना जोड़ोगे कि 90 होगा, 90। तो समझ जाना, साइन 90 का वैल्यू जितना होता है ना उतना ही कॉस 0 का होगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। अब देखो, कॉस 30 का वैल्यू, तो सोचो कॉस में कितना जोड़ेंगे, भले 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होता है, 60। तो समझ आना, साइन 60 का वैल्यू जितना होता है ना उतना ही कॉस 30 का होगा। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। जैसे कॉस 30 का वैल्यू निकालना है तो हम सोचेंगे 30 में कितना जोड़ेंगे, 90 होता है, 60। तो समझ जाएंगे साइन 60 का जितना वैल्यू होता है ना उतना ही कॉस 30 का होगा। ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो कॉस 30 का भी कितना होगा, √3/2 होगा, √3/2।
अब बताओ, कहेगा कॉस 45 का वैल्यू, तो सोचो 45 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा 45, तो सोचना साइन 45 का वैल्यू जितना होता है ना उतना ही कॉस 45 का होगा। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो कॉस 45 का भी कितना होगा 1/2। अगला आता है कॉस 60, तो कॉस 60 तो 60 है, 60 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना वही कॉस 60 का होगा। तो साइन 30 का कितना होता है, तो कॉस 60 का कितना होगा 1/2। अब अगला है कॉस 90, तो बताओ जी 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 0 जोड़ेंगे, तो साइन 0 का वैल्यू जो होगा वही कॉस 90 का होगा। तो साइन 0 का कितना होता है 0, तो कॉस 90 का कितना होगा 0। नहीं समझे? तो अगर तुमसे अगर कोई पूछता है कि साइन 30 भले कॉस 30 का वैल्यू बोलो, तो तुम सोचना कॉस 30 का पूछ रहा है, तो सोचो 30 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा 60, तो साइन 60 के डिग्री के बराबर होगा कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, तो कह देगा एग्जाम में कि कॉस 30 का मान साइन में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो जोड़ के देखना 90 आना चाहिए। 30 है तो 90 जोड़ने के 90 लाने के लिए कितना चाहिए 60, तो समझ आना साइन 60 और कॉस 30 दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो ध्यान देखना यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। तो साइन का याद रहेगा और 90 केवल पुराना, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। और जब कॉस का वैल्यू याद हो गया तो उसका उल्टा वाला नहीं याद हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो बताओ अगर तुमसे बोलता है सेक 0 का वैल्यू बताइए, तो बताइए कॉस 0 का 1 है तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1। कॉस 30 का √3/2, तो सेक 30 का कितना होगा 2/√3। अब बताओ कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का √2 हो जाएगा। अब बताओ कॉस 60 का 1/2, तो सेक 60 का कितना हो जाएगा जी बोलो 2। अब बताओ कॉस 90 का 0, तो सेक 90 का क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 नीचे आ जाएगा, तो अपरिभाषित, तो लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, तो साइन का याद रहेगा तो बताओ उसका उल्टा कॉसेक का भी याद रहेगा, और साइन का याद रहेगा तो कॉस का भी याद रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खाली साइन का याद कर लो तो 4 गो याद हो जाएगा, उसका उल्टा कॉसेक का, फिर कॉस का, कॉस का याद रहेगा तो सेक का याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अब बताओ हम तुमसे पूछेंगे कॉस 45 का वैल्यू बताओ, तो देखो 45 मान लो कॉस वाला हमको नहीं याद है, खाली साइन का किए, तो देखो सब 45 में कितना जोड़ने के 90 हो जाएगा 45, तो साइन 45 का जितना होगा ना उतना ही कॉस 45 का होगा। कितना होता है साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2। हम बोलेंगे कॉस 30 का वैल्यू बताओ, तो तुम सोचना 30 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा साइन 60, यानी साइन 60 का जितना होगा उतना ही कॉस 30 का होगा। तो एग्जाम में पूछ जाएगा साइन 60 का वैल्यू कॉस में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो देखना 90 पूरना चाहिए, 60 पूछ रहा है तो 30 घट रहा है तो कॉस 30 के बराबर होगा। तो साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉस 30 का कितना होगा √3/2। नहीं समझे, दिक्कत है किसी को? तो अगर केवल साइन का याद रहेगा तो कॉसेक याद रहेगा, कॉस याद रहेगा तो सेक याद रहेगा, बोलो दिक्कत। अब बताओ tan केवल बच गया, तो tan में देखो tan को याद करना है। अब यहाँ देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, याद रखना। अब tan याद है तो cot याद रहेगा, इसका उल्टा बताओ जी cot 0 का वैल्यू बोलेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। अरे यार अपरिभाषित। cot तुम्हारा 30 का वैल्यू बोलेगा तो कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, 1/√3 है तो √3/1। cot 45 का वैल्यू बोलेगा 1, cot तुम्हारा 60 का वैल्यू बोलेगा 1/√3, और cot 90 का वैल्यू बोलेगा तो 0 बोलोगे, क्या बोलोगे 0। ठीक है,
तो मेन पहले ये चारों याद रहना चाहिए और फिर तब ये याद करेंगे। तो पहले तुम साइन याद करो, ध्यान देखो, साइन याद करेंगे तो बाकी ये चारों याद करेंगे दिमाग से। और जो बच्चा दिमाग से याद करने के लिए सीख गया वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ऐसी रटोगे तो भूल जाओगे। अब बताओ साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का और साइन 90 का 1। देखो साइन का वैल्यू 0 से शुरू होता है और 1 तक ही जाता है। ये 1/2 है तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5। तो 1/2 तुमसे बोलेगा 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है कि बड़ा है? बोलो, छोटा है ना जी 1 से। 1/2 1 से क्या है? छोटा है, क्योंकि 1/2 है तो 2 से 1 में भाग दोगे तो 0.5 आएगा, 0.5। तो 0.5 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा ना है जी, बोलो। अब बताओ, तो ये 1 से छोटा ही है, 0 से बड़ा। 1/√2, ये √2 है, √2 का वैल्यू 1.41 होता है। तो 1.41 से तुम 1 में भाग दोगे तो नीचे में देखो 1.41 है और ऊपर में 1 है, नहीं समझ रहे हो? नीचे में 1.41 और ऊपर में कितना है? 1 है। तो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा ना है जी, अरे बोलो। तो नीचे से बड़ा से छोटा में भाग देंगे तो 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? 1 से छोटा होता है, बड़ा होता है। अरे छोटा, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो भाग देंगे तो लगेगा नहीं, पॉइंट से लगेगा। यानी वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या चाहिए? छोटा है। अब बताओ, तो ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। √3/2, √3 का वैल्यू कितना होता है? 3 पॉइंट। √3 का वैल्यू 1.73, 1.73। तो बताओ √3 का वैल्यू 1.7 है, 1.73 होता है, 1.7 है तो 1 से बड़ा है। और नीचे 2 है तो 2 से 1.7 में भाग दोगे तो 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? बोलो, बड़ा आएगा जी। अरे बड़ा से भाग दोगे छोटा में तो हमेशा 1 से छोटे ना आएगा, एको बार में लगेगा नहीं, पॉइंट से लगेगा। तो पॉइंट से जब लग गया तो 0 से बड़ा हो गया लेकिन 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया। नीचे 2 है ऊपर 1.7 है तो बड़ा से छोटा भाग दोगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब क्यों नहीं लग रहा है? एको बार में नहीं लग रहा, क्योंकि पॉइंट से लगेगा ही नहीं। 0 से क्या है? बड़ा, लेकिन 1 से क्या चाहिए? छोटा। नहीं समझे? बोलो, दिक्कत है? अब बताइए 1 है, ये क्या चाहिए? 1। इससे ही पता चलता है कि साइन का जितना भी वैल्यू होता है वो देखो गौर से, तो 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। देखो साइन 90 का वैल्यू 1 नहीं होता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि साइन का वैल्यू कितना से कितना के बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 और होता है। लेकिन अभी तुमको ऐसे होता है -1 से 1 के बीच में। तुमको अभी पढ़ना है 0 से कहाँ तक होता है? 1। कहेगा कि देखो ना हमारा साइन थीटा का वैल्यू 5 आया है। साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तू सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू 5 कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। अधिक से अधिक 1 हो सकता है, अधिक से अधिक 1 है। तो कहेगा एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम 0 होगा जी। मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा साइन थीटा का, तो क्या बोलोगे? 1। तो हमेशा देखो 0 से बड़ा 1 से क्या होता है? छोटा या 1 के बराबर होता है, ठीक। अब तो जो 8.1 में जो 11 क्वेश्चन है वो इसी सब से रिलेटिव है, ये याद रहेगा तो बनेगा। यहाँ देखो कॉस का भी देख लो, कॉस का भी देखो 0 से लेकर 1 तक ना होता है, 1 से बड़ा होता है नहीं। तो कॉस में भी कॉस का कहेगा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। बोलो, दिक्कत? लेकिन टैन में ऐसा नहीं होता, या कॉसेक में ऐसा नहीं। तो कॉसेक का वैल्यू 2 भी होता है लेकिन साइन का वैल्यू 2 होता है? नहीं होता। तो एग्जाम में पूछेगा तो किसका? साइन के बारे में पूछेगा, कॉस के बारे में पूछेगा, ठीक है, याद रहना चाहिए।
देखो tan का भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है। देखो tan का √3 है, tan 60 का, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 1 से बड़ा हुआ ना जी। तो इसका भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है, लेकिन साइन और कॉस का 1 का से बड़ा होता है नहीं। कॉसेक का सेक का भी 1 से बड़ा होता है। देखो 2 होता है, इसका भी 2 होता है, लेकिन साइन और कॉस का वैल्यू 1 से हमेशा क्या आता है, छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। तो ये वैल्यू पहले याद हो गया। चलो तो साइन का वैल्यू याद करेंगे। साइन का मान लो याद हो गया, तो कॉस का याद रखना है तो दिमाग से याद करेंगे। साइन बताओ जी 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो सोचेंगे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखेंगे ये 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 में कितना जोड़ेंगे 90 आएगा 90। तो यानी कॉस में साइन में 90 सॉरी कॉस साइन में 0 का वैल्यू 0, तो कॉस में क्या 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। कॉस में 90 का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो सोचेंगे कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होगा। तो 30 है तो 90 पुराने के लिए कितना घट रहा है 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 90 पुराने के लिए कितना घट रहा है 45, तो कॉस में कितना का वैल्यू 45 होगा। 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। अब बताओ साइन में 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, बोलो 30 के। तो याद रखना है साइन में 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस में कितना का वैल्यू 1 होगा 0 का। कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0। तो दिमाग से याद रखना। अभी याद रहेगा तो इसका उल्टा याद रहना चाहिए। बताओ साइन 0 का वैल्यू 0 तो उसका कॉसेक उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होगा अपर। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। 2/1 मतलब 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक 45 का कितना होगा √2। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 का कितना होगा 2/√3 होगा। पलट देंगे। साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 का वैल्यू 1। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा जब भी ये वैल्यू डायरेक्ट, तो ई सब से आता है, कॉसेक सेक या कॉट से आएगा। क्यों, अधिकतर बच्चा ये सब याद कर ले रहता है, इसका उल्टा वाला यादें नहीं कर लेता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन में क्या होता है, कुछ और मार देता है। ठीक है, मतलब कॉसेक सेक और कॉट आएगा एग्जाम में जब भी आएगा डायरेक्ट वैल्यू की कॉसेक 30 का कितना होगा, तो साइन 30 का नहीं आएगा। क्यों कि सब याद कर ले रहता है। अब दिमाग रहेगा उसको तब कि साइन का याद है, तो हमको क्या ज़रूरत है कॉस सेक और कॉसेक का याद करने का, ज़रूरत है नहीं, थोड़ा माइंड का यूज करना है। तो पढ़ाई जो होता है केवल मेहनत करने से नहीं होता है। मेहनत बहुत लोग कर रहा है, जो स्मार्ट तरीका से मेहनत कर रहा है उसका वैल्यू है। स्मार्टनेस का मतलब क्या हुआ, ये वो याद किए, बाकी 3 को दिमाग से याद कर लिए, बस हो गया। ये स्मार्ट पढ़ाई हो कि सबको रटे नहीं। tan याद कर लिए तो कॉट याद कर लिए, है ना। तो 2 को मेन याद करना है, साइन और tan। साइन याद करिए तो ये चारों को निपट जाइए एक बार। tan का याद करिए तो कॉट का निपट लीजिए। बोलो दिक्कत। चलो एक बार और लिखो इसको पहले। चलिए जितना बार लिखिएगा फार्मूला को याद रहेगा, मेन फार्मूला ही है। चलिए एक्सरसाइज 8.2 निकालो। एक्सरसाइज 8.2 में ध्यान देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। अब बताइए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब किसी को वैल्यू नहीं याद है, इधर है वो, अगर वैल्यू नहीं याद है तो छुओगे तो करंट लगेगा। इन वैल्यू याद है तो वैल्यू केवल रख दो, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव आ जाएगा। देखिए कैसे, तो बताओ यहाँ पर लिखल है साइन 60, तो बोलो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ साइन 60 के जगह पर लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30 है, तो बताओ जी कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, जितना साइन 60 का होता है उतना ही कॉस 30 का होता है, क्योंकि जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो बताओ जी कितना होगा एक √3/2। अब प्लस है तो प्लस, बोलो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2।
इंटू कॉस 60 का 1/2। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, अब बटा 2 दूनी 4। अब बताओ दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, यहाँ 3 प्लस 1, बताओ ऊपर में भी 4 और नीचे भी 4, कट जाएगा कितना बार में 1 बार। तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। बोलो दिक्कत हार्ड लगा क्या? नहीं। आराम से वैल्यू रख दिए सबके सामने, वैसे ही सब बनाना है जैसे इसका सेकेंड कहेगा। अब यहां देखो सेकेंड नंबर, सेकेंड है 2 tan 45, 2 tan 45 प्लस 2 tan स्क्वायर 45 है, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, यही है ना। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो केवल वैल्यू याद रहना चाहिए। देखो तो आराम से बनाते हैं, यहाँ देखना ये 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है, बोलो दिक्कत। यहाँ tan स्क्वायर 45 होता है, बोलो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, पावर 3 रहता तो 3 देते, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर। बोलो दिक्कत। अब बताओ यहाँ पर यहीं पर इसको काटो, √3/2 का स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, तो इससे ही कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 को 2 से गुना करो 2, आंसर हो गया। बोलो हार्ड लगा क्या? तो केवल वैल्यू अगर याद रहे तो इजी नहीं है एकदम बनाना, तो इसीलिए वैल्यू मेन याद करना है, ठीक है। उतारिए इसको पहले। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड है 1 का कॉस, कॉस में कितना डिग्री है इसमें मीटा हुआ है जी, बोलो 45, अब बटा सेक 30 डिग्री है, अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री है, यही है ना जी। चलो देखिएगा सब लोग अच्छा से, वैल्यू केवल रखना है। बोलो तो कॉस 45 है तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, बटा सेक 30 है तो कॉस 30 का याद करो, कॉस 30 का कितना होता है √3/2। अच्छा कॉस 30 का याद करना रहेगा तो 30 है तो साइन में कितना के बराबर 60 के, तो साइन 60 का कितना √3/2, इसलिए कॉस 30 का √3/2, तो कॉस 30 का √3/2, तो सेक 30 का कितना 2/√3, सेक 30 का कितना 2/√3, तो सेक 30 का 2/√3, अब प्लस कॉसेक 30, तो बताओ कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का कितना, तो कॉसेक 30 का कितना 2/1 यानी 2, नीचे 1 लिख देते हैं। अब बता ऊपर में 1/√2 है तो √2, अब बटा ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 से √3 में करो √3 को 2 से गुना करो 2√3। बोलो दिक्कत, दिक्कत है किसी को? अब यहाँ देखो जी 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म, तो ऊपर वाला 2 को जस के तस लिखते हैं, मेन बटा ये है, मेन बटा के नीचे वाला गुना में चेंज करता पलट जाता है ना, 1/√2 है तो √2, इसको पलट √3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2√3। बोलो दिक्कत। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, अब बटा दो, ध्यान से यहाँ पर √2 को 2 से गुना करोगे कितना होगा 2√2, अब प्लस √2 को 2√3 से गुना करोगे 2 है तो 2, और √2 को √3 से रूट कितना होगा 6 हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पर आंसर आ रहा है √3 अब बटा 2√2 अब प्लस 2√6, यही ना आ रहा है जी। कभी भी बनाइएगा तो रूट में नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर रह सकता है, नीचे में रूट में नहीं लिखा जाता। तो जब भी नीचे में रूट आ जाता है तब परिमयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमयकरण। परिमयकरण पढ़े होंगे 9वां क्लास में,
याद है? तब परिमयकरण कैसे करते हैं नहीं याद है तब सीख लीजिए। नीचे में जब भी रूट आ जाए तो इसको हटाने के लिए परिमयकरण किया जाता है। तब परिमयकरण कैसे करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6 है, प्लस है, नंबर यही लिखेंगे लेकिन प्लस के जगह पर क्या कर देंगे माइनस, माइनस रहता तो क्या करते प्लस, तो इसी से गुना करते ऊपर नीचे। देखो 2√6 2√2 है तो 2√2, अब प्लस के जगह पर क्या करेंगे माइनस, और 2√6 है तो 2√6 बटा ऊपर जो लिखे वही नीचे लिखते हैं 2√2 माइनस 2√6। बोलो दिक्कत? तो परिमयकरण क्या होता है तो जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुना करते हैं लेकिन साइन चेंज करके। अगर प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, इसको परिमयकरण कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब बताओ गुना करना है तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे। तो देखिए पहले नीचे में देखिएगा हमेशा परिमयकरण करिएगा तो फॉर्मूला आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब भी परिमयकरण करोगे तो यही फॉर्मूला पर नीचे बैठेगा। तो a के जगह पर 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पर 2√6 है तो 2√6 का होल स्क्वायर। और ऊपर में देखो जी √3 को इससे गुना करो तो 2 है, यहाँ तो 2, और √2 को √3 से करो रूट कितना होगा 6 माइनस। अब बताओ √3 को इससे गुना करो 2 है तो 2 इंटू √3 को करोगे 6 से कितना होगा 18। अब बताओ ध्यान देखो यहाँ पर ऊपर में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा जी यहाँ √6 और माइनस यहाँ √18। तो 18 को तोड़ोगे तो 18 तोड़ते हो तो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 2, √2 है ना बचेगा। अब बताओ बटा नीचे देखो जी ये स्क्वायर दोनों पर ना है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। अब बताओ 2 है तो 2 इंटू √6 है तो √6 माइनस 3 √2। अब बटा नीचे देखो जी 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौके 24। अब बताओ 2 इंटू √6 माइनस 3 √2। अब बटा नीचे कितना 8 में से 24 घटाओ माइनस 16, कितना बार में कट जाएगा बोलो 8 बार में कटेगा। अब बताओ तो क्या आ गया आंसर, तो आंसर आ गया आपका √6 ऊपर में, अब बटा 3 √2, अब बटा नीचे कितना है जी -8, यही आंसर हो गया। देखो नीचे में अब रूट है, नीचे में रूट है, ये रूट हटाने के लिए ही परिमयकरण करना पड़ा। बोलो दिक्कत यहाँ तक? तो ये परिमयकरण पर ध्यान देंगे, यहाँ जब भी रूट में नीचे आता है तो परिमयकरण किया जाता है। उतारिए इसको। अब देखिए 1 का 4 क्वेश्चन, 1 का 4 है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। सब का वैल्यू सामने सामने रखो, फिर भिन्न का जोड़ घटाव बना दो। देखिए ध्यान से सब का वैल्यू रखते हैं। साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू बोलो 1/2, tan 45 का 1 माइनस कॉसेक 60 का कितना होता है जी 2/√3, तो 2/√3। बोलो दिक्कत? अब बट्टा सेक 30 है, बोलो सेक 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 का बोलो जी 1/2 प्लस कॉट 45 का बोलो 1। अब बताओ एक कर नीचे एक रहता है 2, 1 का √3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2√3, यही ना आएगा। अब बता 2 से इसमें भाग दोगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करो √3 प्लस 1 से भाग दोगे तो 2√3, 2√3 को 1 से गुना करो 2√3। अब बता माइनस √3 से भाग दो, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर वाला का हो गया। अब मेन बटा, अब नीचे वाला का एलसीएम लो तो 2√3 है ना आएगा जी 2√3, √3 से भाग दो, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग दो, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करो √3। अब प्लस एक नीचे 1 रहता है, 1 को भाग दो 2√3 से 2√3 और 2√3 को 1 से गुना करो 2√3। बोलो दिक्कत? देखो तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब बताओ जो बच गया लिखो ऊपर में, बताओ 2√3 अब प्लस 2 को √3 क्या √3 3 को √3
तो यहाँ हो गया 3√3 अब -4 बटा नीचे भी देखो √3 वाला को पहले लिखते हैं √3 अब प्लस 2√3 कितना √3 3√3 अब प्लस कितना 4। बोलो दिक्कत यहाँ तक, बोलो यहाँ तक दिक्कत है जी। अब बताओ नीचे में रूट में है तो क्या करना पड़ेगा परिमयकरण। क्या करेंगे परिमयकरण। तो परिमयकरण करेगा तो जो यहाँ उसी से गुना होगा लेकिन प्लस है तो माइनस 3√3 है तो 3√3 -4 बटा 3√3 -4। जब भी बोले परिमयकरण करोगे तो नीचे फार्मूला पर a + b × a - b a² - b²। तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। और ऊपर में देखो जी ऊपर में बताओ जी गुना करिएगा उससे अच्छा देखो ऊपर में जो ऊपर इधर है वही चीज़ यहाँ है, या तो गुना कर लीजिए इससे इसमें गुना आता होगा और नहीं तो a - b × a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नहीं तो सीधा गुना भी कर सकते थे डायरेक्ट। बोलो दिक्कत। अब बताओ यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट गुने करिए। देखो 3√3 को 3√3 से गुना करना है तो बोलो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 इंटू √3 को √3 से करोगे 3। बोलो दिक्कत। 3√3 को -4 से करना है तो प्लस माइनस माइनस और 3 को 4 से करो 12 और √3 है तो √3। बोलो दिक्कत। अब बताओ -4 को 3√3 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 √3। अब बताओ माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। बोलो दिक्कत है क्या। अब बताओ 9 तिया कितना 27 और 16 दोनों को जोड़ देंगे। बोलो जी 27 और 16 को जोड़ो कितना होगा बोलो 27 6 33 33 10 43 43 होगा। अरे 9 तिया 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43। अब -12 को √3 अब -12 को √3 माइनस माइनस 24 को √3 हो जाएगा जी। -12 को √3 अब -12 को √3 तो कितना हो जाएगा -24 को √3। अब बटा नीचे देखो जी बोलो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 तिया कितना 27 अब -4 का स्क्वायर 16। अब बताओ 43 - 24 √3 अब बटा 27 में 16 घटाओ कितना बचेगा जी 11। 7 में 6 घटेगा 1 और 1 11। अब बताओ नीचे में रूट में है। अरे बोलो नहीं है तो आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है किसी को। चलिए उतारिए इसको छोड़